नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद मिठू के साथ इस वक्त मौजूद हूं सेवक रोड स्थित श्री राम कॉलोनी में, जहां पर विधायक उम्मीदवार शंकर घोष जो कि भाजपा के उम्मीदवार है, यहां पर प्रचार के लिए पहुंचे हुए। और आपको बता दें कि अब आज के बाद केवल 5 दिन शेष बचे हुए चुनाव प्रचार के लिए। 21 तारीख की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसी क्रम में लगातार जो भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में वो धुआंधार चुनाव प्रचार चला रहे हैं और रात के 10-10 बजे तक चुनाव प्रचार किया है। और इस वक्त 8 बजे का समय पार हो चुका है और यहाँ पर शंकर घोष पहुंचे हुए श्री राम कॉलोनी में चुनाव प्रचार के लिए। आपको बता दें कि कल यहाँ में जो सिलीगुड़ी से टीएमसी के उम्मीदवार है गौतम देव, वो भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस वक्त यहाँ पर सिलीगुड़ी से भाजपा के जो उम्मीदवार है शंकर घोष, वो पहुंचे हुए हैं। ये तो सभी एक्सपेक्ट करते हैं, दादा भी बोला है कि सुनना है, नहीं मुझे बोलना नहीं। बहुत सारे दिन हम लोग जानते हैं कि, और ऐसा हैबिट भी हो गया है कि नेता अपना बात बोल के चला जाए। नेता को पूछना चाहिए, मैं 5 साल एमएलए था, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, आपके दृष्टि में कौन सा सही है कौन सा गलत है, या आपने जो सोचा उसका क्या उत्तर है, वही मेरे को बोलना है। ऐसे सिर्फ 2 बात, मेरा इंट्रोडक्टरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो आप सब पढ़े लिखे आदमी हैं और सबको पता है पॉलिटिक्स में जब वोट आप लोग डालते हैं उसमें अपना दिमाग जो भी तैयार करता है, ठीक करता है, वही आप करते हैं। पार्टी लोगों का काम है आपके पास बात पहुंचाना। और पहले हम लोग जानते थे बहुत सारे स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग, इससे पार्टी के जो मुद्दे वो सामने आते थे। लेकिन आजकल टीवी, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, इसमें इतने सारे मैसेजेस आते रहते हैं, तो लोगों के पास पार्टी की जो बात है, मोटा मोटा करके जो बात है, वो सबके सामने आ ही जाता है। एक कस्टम्स है कि इलेक्शन के समय सबके साथ मिलना जुलना। मुझे बोलने में ये कोई संकोच नहीं है कि आप जानते हैं कि 5 दिन मैंने रास्ते के ऊपर धरना दिया, सुबह से रात, सुबह फिर ऐसे 5 दिन, करीब करीब 100 आवाज मैंने पॉलिटिकल कैंपेन। तो इस वक्त शंकर घोष पहुंचे हुए हैं श्री राम कॉलोनी में और जिस लोगों के बीच अपना प्रचार कर रहे हैं। जाता हूँ तो बोलता है शंकर तुम तो नहीं आया। मैं कैसे समझाऊं कि हर बाइलेन में जाना मेरे लिए संभव भी नहीं है। जो वार्ड में मैं जाता हूँ वही वार्ड से मेरे बोलता है कि आप और एक बार आओ, घूम के जाओ। सिर्फ घूम के जाओ, वोट तो आपको देना ही है। So I am trying my best to reach everyone possible. तो श्रीराम कॉलोनी की ये मीटिंग न्यू था, जोशना भी है, वो तो दिन भर मुझे मैसेज करता रहता है, इधर जाओ उधर जाओ, इनको फोन करो उनको फोन करो। और पीयूष के द्वारा मैं इस कॉलोनी से परिचित हुआ हूँ। तो मेरा 2 ही स्टेटमेंट। एक पहला स्टेटमेंट है, आप जानते हैं कि हमारे सीएम में भी एक बात, शायद मीडिया में इसका कितना चर्चा होता है, हमारे नेता लोग कितना चर्चा करते हैं, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं हर जगह पे इस बारे में जिक्र करता हूँ। ये 1 मिनट में आप लोगों का 12 बजा देंगे, वो नहीं रहेगा। ये तो थ्रेट हुआ। इस थ्रेट के बारे में मैं सबको ये बोलता हूँ, आप डिसाइड करें कि इस तरह की पश्चिम बंगाल चाहिए और इस तरह से पश्चिम बंगाल से हम लोगों को छुटकारा चाहिए। आप बोलेंगे शंकर दा ऐसा तो हमारे यहाँ हुआ नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 इम्पी है, ज्यादा दूर नहीं। इलकाट रोड में डॉक्टर गोईनाथ मुखर्जी ने उसके ऊपर उसको पीटा गया, आज तक भी एक भी अरेस्ट नहीं। एक अग्रवाल साहब जो साइकिल दुकान है, उसको पीटा गया, आज तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ और उसका सीसीटीवी फुटेज भी सबके सामने। और हमारा
बीजेपी के कार्यकर्ता एक झूठे इल्जाम मेयर साहब के द्वारा कि उनके पोस्टर के ऊपर हमारा कार्यकर्ता लोग एक स्टिकर लगा दिया। रात 10 बजे वो बोला 12:30 बजे से हमारे लोगों के पीछे पुलिस लगा दिया। और जो मीनाक्षी मुखर्जी, अग्रवाल, ये सब जब इन लोगों के पीटा जाता है, धमकी दिया जाता है, दुकान बंद कर देंगे, नर्सिंग होम तोड़फोड़ करेंगे, बाद में एक भी इंक्वायरी नहीं होती। हिलका रोड तो आपसे ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर आज जो हिलका रोड में हो रहा है, कल श्रीराम कॉलोनी में भी आपका ही अपना घर, आपका घर नहीं है। आप मेरे बात को विश्वास नहीं करते हैं, जाइए दासपुर, ये हमारा दासपाड़ा बागान मालिक बागान छोड़ के बेच के चला आ रहा है। क्यों आ रहा है? पश्चिम बंगाल इस तरह के जुल्म क्यों हो रहा है? सुनिए, ममता बनर्जी उनका स्टेटमेंट का एक बहुत बड़ा चीज है, रहना है तो आपको सर नीचा करके रहना है। जिसको पसंद है सर नीचा करके रहना, उनको तो तृणमूल को वोट देना चाहिए। और जिनका पसंद है सर ऊंचा करके रहना, उनको तो इस बार सरकार परिवर्तन में शामिल हो, चॉइस उनकी हो। दूसरी बात है, मैंने बहुत परिश्रम किया, काम तो बाद में आता है, परिश्रम मैंने बहुत किया, स्टेट से, सेंट्रल से, हर डिपार्टमेंट से, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, अपने तरीके से एक ऑपोजिशन एमएलए का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो मैंने निभाया। बहुत सारे लोग उसमें टीएमसी का कोई बोलता है, शंकर दा 5 বছরে কি করলেন সেটা আপনি বলেন। उनको, उन लोगों को मैं पूछता हूँ कि मेरा चीफ मिनिस्टर कौन? शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी? डेवलपमेंट का काम करना ममता बनर्जी का जिम्मेदारी, विरोधी लोगों का काम है उनको आईना देना। जैसे हमारा देश का प्रधानमंत्री का नाम ममता बनर्जी के लिए भी, हमारे लिए भी नरेंद्र मोदी, तो देश का विकास करना उनका जिम्मेदारी है। और आप जानते हैं कि एलिवेटेड रोड हो, कॉर्निश ब्रिज की ऑल्टरनेटिव जो ब्रिज वो हो, एनजीपी स्टेशन हो, बागडोगरा एयरपोर्ट हो, रिंग रोड हो, एशियन हाईवे 2 हो, ये सब कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रहा है। कितना 60 अराउंड अप्रोक्स 60,000 करोड़ रुपए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया। जब हमसे कोई पूछता है आपका एमपी क्या है, वो तो रूलिंग पार्टी है, तो हमारा हिसाब हम लोग देते रहते। तो एमएलए के नाते मेरा काम था आईना दिखाना, वो मैंने किया है। और साथ में जो किया है वो उसका लिफलेट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और साथ में मैं 18 तारीख मेरा हर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो हम पब्लिश भी करेंगे और लोगों के पास उसको पहुंचाएंगे, और सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, पेपर से हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। तो पहला बात हो गया, 1 मिनट में जिस तरह से स्टेटमेंट आया उसका हम विरोध करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको विरोध करना चाहिए। दूसरा है, हमारा सेंट्रल स्टेट ये दोनों को मिलके काम करना है, चाहे वो अलग अलग पार्टी का ही सरकार क्यों हो। सरकार होता है लोगों का, सरकार किसी पार्टी का नहीं है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य ये है, हमारे अभी नहीं, हमारे ये दुर्भाग्य है कि तृणमूल सोचता है सरकार एक्चुअली पार्टी का, तृणमूल का पार्टी का नहीं, तो बीजेपी को विरोध करता है। बीजेपी को विरोध करते करते वो सेंट्रल गवर्नमेंट को विरोध करता है। और नौबत ऐसा आ गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को विरोध करते करते वो देश विरोधी ताकत को उत्साहित करता है। ये बात सही है। और इन्फिल्ट्रेटर जब भी कोई टेररिस्ट, अंडर कवर एजेंट, ये सब पश्चिम बंगाल से बाहर का पुलिस आके लेके जाता है, तब हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग हमारे पश्चिम बंगाल की शेल्टर में रहते हैं। तो इसमें एक बहुत जरूरी बात है कि रेल,
एयरपोर्ट, हाईवे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जो काम करने के दायरे में। लेकिन हमारा 3 लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट, और तीनों मैंने चौथा तालिका बोला जाता है। तो उसमें स्टेट के अंदर कुछ काम करने के लिए सेंट्रल को स्टेट का जमीन चाहिए, और इस जमीन का मालिक कौन है? इस जमीन का मालिक स्टेट। तो इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग कर नहीं पाए, जैसे मल्टी लेवल पार्किंग। इसको मैंने ईबी मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के पास जाके बोला कि हमारे इधर पार्किंग की समस्या है। तो उन्होंने बोला फंड की कोई कमी नहीं होगा, लेकिन आपको स्टेट होके आना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग फंड नहीं देंगे। तो इसीलिए ये मैं स्ट्रेस नहीं करना चाहता हूँ। रेल में जैसे हम लोग किए हैं, आप वंदे भारत ले लीजिए, 3 वंदे भारत स्लीपर, 5 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन। आप एनजीपी स्टेशन को देख के ऐसा लगेगा वो एयरपोर्ट है। ये सब काम तो है ही है, लेकिन स्टेट और सेंट्रल एक बार आप बीजेपी को लाके देखिए, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद लेके ये दोनों सरकार एक साथ काम करने से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जैसे कहा, विकसित भारत, विकसित पश्चिम बंगाल, ये हम लोग करके दिखाएंगे। और इसका एक बुलेट पॉइंट इधर दिया है, भरसार शपथ बीजेपी मुख्य संकल्प। तो ये आप अपने साथ रखिए, और इसके साथ साथ इसका एक बड़ा किताब है जिसमें इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, वो भी आपके साथ रखिए। 2026 में सरकार बनेगी तो इस संकल्प पत्र पर एम्स हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, लोगों के लिए 3,000, महिला के लोगों के लिए 3,000 रुपया हो, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं वो इसमें लिखा गया है। तो आप 2021 में 26 में बीजेपी का सरकार आएगा तो 2031 में आगे दिखा के बीजेपी को लीडर को पूछना है कि आप सरकार आने से ये बात बोले थे करने का, तो उसमें आपने कितना किया, कितना नहीं किया। और इसी संदर्भ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बीजेपी को वोट दीजिए। बहुत लोग इस तरह से देखते हैं कि ये शंकर बनाम मेयर का लड़ाई नहीं, ये शिखादी बनाम रंजन दा का लड़ाई नहीं, ये बीजेपी बनाम तृणमूल का भी लड़ाई। ये लड़ाई पश्चिम बंगाल की सिविलाइजेशन रहेगा या नहीं रहेगा। जो पश्चिम बंगाल की शिक्षा संस्कृति, एक समय ब्रिटिश इंडिया का हम लोग कैपिटल थे, एक कलकत्ता से, और कोई जगह नहीं, कलकत्ता से 6 नोबेल लॉरिएट हम लोगों ने हमारे देश में, वो 6 नोबेल लॉरिएट कलकत्ता से आया है। तो इतना रिच कल्चर, रविंद्रनाथ नजरुल का बात करते थे, और पश्चिम बंगाल आज अनुब्रत और आराबुल का स्टैंडर्ड में आज बाहर में जाके किसी को बोलिएगा पश्चिम बंगाल से आप है तो पहले ही हंस देगा, और क्यों हंसते हैं वो आप भी जानते हैं। तो इसको चेंज करना चाहिए। इसको इतना छोटा सा लड़ाई शंकर गौतम, रंजन दास, शिखादी, इसमें मत रखिए। आपका फैमिली का भविष्य सोचिए, आपका फ्यूचर जनरेशन का भविष्य सोचिए। बिजनेसमैन भी बाहर जा रहा है, माइग्रेंट लेबर भी बाहर जा रहा है, स्टूडेंट भी बाहर जा रहा है, तो फिर सिलीगुड़ी में कौन रहेगा? इट विल बी एन ओल्ड एज। तो इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो सरकार को चेंज करना होगा। यही मेरा आपके पास निवेदन है, और मैं आशा रखता हूँ कि 5 साल में एमएलए रहा, मेरा भी जवाबदेही करने का दाय रहता है। तो आपके पास कोई भी प्रश्न, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे एमएलए के नाते हो, चाहे वो हमारे पार्टी के विषय में हो, हमारे काम के विषय में हो, वो जितना भी क्या बोलते हैं, टीका तो कितना ही बोलते हैं, वो जितना खरा, जितना भी खरा हो वो करिए। You need to ask questions to all the leaders so that you will get to know that what he is doing and what is his version of what should I say, answer to your question. तो मैं चाहता हूँ प्रश्न पूछिए, जवाब देने का बारी मेरा है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।
तो आपने सुना, शंकर घोष ने अपनी बातें रखी। अब यहाँ पर श्री राम कॉलोनी में आज चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। तो अब सवालों की बारी है, कौन क्या सवाल पूछता है शंकर घोष से, ये देखने वाली बात होगी। विधायक जी से मेरा प्रश्न है, आप सिलीगुड़ी के लिए आपकी क्या क्या परिकल्पना है? क्योंकि हम आशा करते हैं सरकार अपनी बनेगी और हमारे विधायक को मंत्री पद भी मिले, हम लोग ये आशा करते हैं। तो अच्छा माने नगर डेवलपमेंट का कोई नगर पोर्टफोलियो मिले, तो उस हिसाब से सिलीगुड़ी की क्या परिकल्पना होगी? क्योंकि जाम की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर कोई बस स्टैंड बोल के कुछ भी नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रेनेज वगैरह का भी बहुत बड़ी समस्या है। सर, इसी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मैं भी एक वोटर हूँ, लास्ट टाइम आप बने यहाँ पर, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे लास्ट टाइम आप यहाँ बने, तो एक जब भी न्यूज देखते हैं तो डबल इंजन सरकार का नाम बड़ा आता है। तो ये कहा गया कि शंकर घोष डबल इंजन की तो ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाए। तो इस बार क्या, अगर आप जीतते हैं तो क्या अलग रहेगा जो पिछले 5 साल आप नहीं कर पाए, तो कैसे आप कर पाएंगे? अगर हम तो ये चाहते हैं कि सरकार आए नहीं आए जो भी है वो अलग मैटर है, लेकिन अगर आती है, फिर अगर डबल इंजन सरकार नहीं होती और आप जीतते हैं, तो ये आपका कैसे और कैसे डिफरेंट रहेगा, ये हम जानना चाहिए। और किसी को? दोनों ही क्वेश्चन है, मैं दोनों ही का आंसर दूंगा। सेकेंड वन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि और एक दो जगह में इस प्रश्न का मैंने सम्मुखीन हुआ। सरकार बनेगा तो आप बहुत कुछ करेंगे, सरकार नहीं बनेगा तो आप फिर ऑपोजिशन एमएलए होने के नाते आपका रोल क्या रहेगा? पहले डेमोक्रेसी में हम लोग बोलते हैं इसमें डिसेंट रहना बहुत जरूरी, और डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन नहीं रहेगा तो वो डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी से कन्वर्ट हो जाता है। तो आप तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारा डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी से बदल जाए। इसीलिए एज एन ऑपोजिशन एमएलए और एमपी, इट इज आवर ड्यूटी टू शो द मिरर टू द गवर्नमेंट। यू नीड समवन who can raise the voice of those people who are opposing the government. So this is very important thing. Sir, आप भी सुन लीजिए, this is very important thing that in democracy there should be an opposition voice. If you undermine this, then it will be a great loss for our democracy. It will turn, the democracy will turn into the autocracy. तो आप तो autocracy नहीं चाहते, तो मैं ऑपोजिशन एमएलए होने के नाते मेरा जो काम था सरकार पर आईना दिखाना, विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर। तो दर्शकों, आपके साथ जुड़े हुए थे श्री राम कॉलोनी से, जहां पर भाजपा के उम्मीदवार शंकर घोष चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और लोगों के सवालों का सामना कर रहे हैं और उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो इस तरह की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद। काम भी नहीं है और आसपास के बहुत लोग लेके घूमता नहीं।